सीबीएसई ने कल 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। हमारे साथ आज ढोलास गांव की बेटी है जिसने सीबीएसई के 12वीं के रिज़ल्ट में पूरे देश को टॉप किया है। आज ये रिज़ल्ट आने के बाद में अपने गांव पहुंची है। हमने देखा है कि गांव में, शहर में जगह जगह पर इनका स्वागत सत्कार किया गया है और उसके बाद में क्या स्ट्रेटजी रही इनकी, किस तरह से इन्होंने तैयारी करी है, वो तमाम चीज़ें जानने के लिए हम इनके पास पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको, आपके परिवार को ढेर सारी बधाई। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है, नगर गांव का पूरे देश में आपने नाम किया है, तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद सर। अच्छा, मैंने देखा है पिछले 1 डेढ़ घंटे से मैं आपके साथ रहा। पूरे नगर भर में जो लोग थे वो आपका स्वागत कर रहे थे। गांव में भी डीजे पे नाच रहे थे लोग, स्वागत कर रहे थे। तो किस तरह का लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा था। ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो सकती वर्ड्स में, इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सबसे पहले रिज़ल्ट आया और आपको पता चला कि रिज़ल्ट ये आया है, इतने मेरे प्राप्तांक मिले हैं मुझे, तो उसके बाद में पहला रिएक्शन क्या रहा आपका? खुश ही थी, थोड़ा बहुत इसे गम भी था कि 1 नंबर कट गया, बट मैं खुश थी क्योंकि ये सबसे पहले किसके साथ शेयर किया? सबसे पहले मैं और मेरे भाई बहन घर पे थे। अच्छा। तो हम लोगों ने बातें की, फिर पापा को कॉल किया कि ये रिजल्ट आया है, तो पापा उससे 10 मिनट पहले ही बाहर निकले थे। अच्छा। तो वापस आए, फिर मम्मा को बताया। आज पूरे देश भर के बच्चों के लिए आप आइडल हो। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपसे सीख सकते हैं, आपके रिज़ल्ट को देख रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या रूटीन रहा, किस तरह से आपने तैयारी करी कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है? मैं सभी आने वाले बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ें, हर दिन। कभी भी आप इस रूटीन से चूके ना। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, स्पेशली जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उनके लिए आपको वोकेबलरी अपनी अच्छी करनी है। और जो अगर आप मैथ्स या फिर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपका जैसे रूटीन क्या रहता था? आप किस तरह से तैयारी करते थे? इतने अच्छे आपने अंक हैं वो हासिल किए हैं। खेल कूद में किस तरह से थे? मोबाइल का यूज़ करते थे? आपका जो रूटीन है वो किस तरह से रहता था इस दौरान? मैं सुबह 4 बजे उठती थी, फिर 2 या 3 घंटे जो सब्जेक्ट मेरे थोड़े वीक थे, मतलब जिनमें मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, वो पढ़ती थी। फिर स्कूल से आने के बाद का टाइम ये होता था कि 1 घंटा सो जाती थी। फिर 6 से 7 घंटे हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे के पढ़ती थी, और जिसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत थी उसके लिए प्रैक्टिस करती थी। और यही मेरा रूटीन था। जहाँ तक मैंने आपको जाना है, 10th में भी आपके काफ़ी अच्छे अंक आए हुए हैं और उसके बाद में 12th में तो आपने पूरे देश भर में है अपना नाम किया है। आगे भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या कुछ बनना चाहते हैं भविष्य को लेकर? मेरी भविष्य के लिए यही प्लानिंग है कि मैं यूपीएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करूं और आईएएस ऑफिसर बनूं। अच्छा, खुशी के पिताजी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे उसके परिवार का है वो एक बड़ा हाथ होता है। उसके माता पिता हो या परिवार के और जो भी सदस्य होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं अहम रोल रहता है। सर, आपके बारे में जाना है कि आप सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और सेना के जो लोग होते हैं, डिसिप्लिन उनके खून के अंदर ही होता है। तो घर पे किस तरह का माहौल रहा, किस तरह से डिसिप्लिन में रखा बच्चों को, क्या ज़रूरत पड़ी, वो थोड़ी चीज़ें आप हमें बताएं। तो बच्चे वैसे सिंसियर थे, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी डिसिप्लिन की। इनको डांटने फटकारने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, और जो इनको बोला उन्होंने फॉलो किया उस चीज़ को, रूटीन को। और जो डाउट थे वो क्लियर करते थे, घर पे भी करते थे, अपने टीचर से करते थे, और जो भी इनको ज़रूरत होती थी वो बताते तो हम इसको अवेलेबल कराते थे, वो कंटेंट वगैरह जहाँ इससे भी। एक बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने बताया आपको कि गार्जियन की जो भूमिका होती है वो काफ़ी अहम होती है। तो एक गार्जियन के रूप में आप इस बच्चे के गार्जियन हैं आप, और काफ़ी अच्छा बेहतर इसने परिणाम दिया है। तो और भी बच्चों के जो गार्जियन हैं उनको मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो बच्चों को तैयारी करवाएं, क्या प्रेशर उन पे दें, नहीं दें, किस तरह से करना चाहिए? देखो, बच्चों में प्रेशर देने से तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। बच्चा अचीव नहीं कर पाएगा एजुकेशन में कुछ। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या पढ़ रहा है, स्कूल में उसने क्या पढ़ा था, आज जो पढ़ के आया है वो उसको आप ध्यान रखो कि वो घर पे आके भी उसका रिवीजन करे, प्रैक्टिस करे। बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर सुधरेगा। तो ये थी हमारे साथ खुशी शेखावत, जो लक्ष्मणगढ़ के निकटवर्ती गांव ढोलास से है, और कल के रिज़ल्ट में इन्होंने शानदार जो प्रदर्शन किया है, बेहतरीन अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। उसके बाद में आज ये लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, अपने गांव ढोलास पहुंचे हैं, जहां पर हमने देखा कि काफ़ी जो लोग हैं, नगरवासी हैं, वो इनका स्वागत कर रहे हैं। हम
शुभकामनाएं देते हैं इनको रिजल्ट के ऊपर और कहना चाहेंगे कि आप भविष्य में जो भी आपके सुनहरे सपने हैं वो आप कड़ी मेहनत और लगन के साथ इसी तरह पूरे करते रहें। धन्यवाद। सबसे पहले तो खुशी को बहुत बहुत बधाइयाँ। उसने 12th आर्ट्स में CBSE रिजल्ट में ऑल इंडिया टॉप किया है और निश्चित तौर पर ऐसी बेटियां न सिर्फ परिवार का अपितु समाज का भी मान बढ़ाती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि खुशी का जो लक्ष्य है UPSC क्लियर करना, उसमें वो कामयाब हो और इस देश को अपनी प्रशासनिक अधिकारी बनकर के सेवाएं देवे और इस राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे। मैं यही ईश्वर से मंगल कामना करता हूं और पुनः खुशी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं।